Okay, thank you very much. And this is me, रुद्रेश. मैं एक ब्लैक डायमंड एम्बेसडर हूँ. एक कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं अभी नॉर्थ ईस्ट असम गुवाहाटी में हूँ और मैं आज आपके सामने मैं बोल सकता हूँ इट्स अ ब्यूटीफुल डे एक्चुअली. आपके सामने एक ऐसा एक लीडर को, एक अचीवमेंट किया हुआ अचीवर को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ. इज़ अ वेरी यंगस्टर एंड डायनामिक एंड इज़ अ टॉप मोस्ट पोजिशन हमारा कंपनी में अचीव किया है. अभी वो हमारा कंपनी में एक डैक मेंबर भी है और आइकॉन भी है. सभी लोगों का रोल मॉडल है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए वो बहुत अच्छा रोल मॉडल है. बहुत अच्छा काम कर रहा है और कम उम्र में अराउंड 25-26 एज में और वो इतना एक अचीवमेंट किया है. कभी कभी उनका अचीवमेंट देख के मैं मोटिवेट होता हूँ. दोस्तों, मैं ऐसा एक बहुत बड़ा एक अचीवर डायनामिक लीडर को मैं इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ. ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर सैयद फ्रांसिस हुसैन फ्रॉम असम. सैयद जी, हमारा जो प्रोग्राम है आज आपकी वजह से बहुत सारा लोगों का जो लाइफ चेंज होने वाला है. ये प्रोग्राम के लिए आपको वेलकम कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर. ओके, पहला बात ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सैयद जी. मेरा तो अभी 4 साल ख़त्म हुआ है असम में और 4 साल के पहले मैं आपको मिला था और जब मैं पहला मिलने के बाद आपको मेरा एक छोटा सा बिजनेस है सैयद, आप करें तो आपको भी अच्छा होगा. आप ऐसे ही हंसे थे मेरे ऊपर, सर क्या बिजनेस है, ऐसा भी नहीं चलेगा असम में ऐसा. अभी आप बहुत बड़ा आदमी बन गया है 4 साल में, वो अलग बात है. लेकिन आपसे मैं पहले ये बात पूछना चाहता हूँ, जब हमारा मुलाकात हुआ आपके मन में क्या था और क्या आपका महसूस हुआ और उसके बारे में थोड़ा सा आप बोलिए. यस, थैंक यू सो मच सर. ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है कि आज वही इंसान मेरा इंटरव्यू ले रहा है जो 4 साल पहले मतलब ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बोला था. और उसका वो दिन और आज का दिन में बहुत डिफरेंस है. वो दिन में ही था लेकिन मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग था और आज का डेट में मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली अलग हो गया. सर एक्चुअली हमारा ऐसा होता है नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली और इंडिया में भी बहुत सारे कंपनी आता है जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही हम लोग मामा बनाने बोलते हैं असमिस में, ऐसे ही मामा बना के टोपी बना के चला जाता है. तो मुझे भी जब स्टार्टिंग में आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर है तो मैं एक ही चीज़ डिसाइड किया था, आप जितना भी बोलोगे बोलने दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा. ओके. और मैं इंजीनियर हूँ, 10,000 सैलरी होगा तो चलेगा और इन फ्यूचर बिजनेस करेंगे. क्या बिजनेस करेंगे ये पता नहीं, बिकॉज अभी तो जो भी एम्प्लॉयमेंट में आता है वो लाइफ का ड्रीम कंप्लीट नहीं करता है. सर मेरा अंदर एक ड्रीम था लेकिन कंप्लीट कैसे करूँगा उसके लिए प्लान नहीं था, अगर सच बोलूँ तो आपने पूरा प्लान समझाया था मुझे, मैं सब कुछ देखा आपका प्लान का, लेकिन मैं अंदर से और माइंडसेट मेरा अलग था, कुछ और सोच रहा था. लेकिन जब आप मुझे एक चीज़ समझा था वो जो रॉबर्ट कियोसाकी जी का है, वो एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस में मैं थोड़ा सा मेरा माइंड थोड़ा सा सेंस हुआ उधर. और मैं आपका बात सुनने के बाद मैं फैमिली के साथ जब बात किया और फैमिली का जो रिएक्शन मिला आज भी मैं नहीं भूलूंगा. वो फैमिली का रिएक्शन काफ़ी खतरनाक था और मेरा फादर डायरेक्ट एक ही बात बोला था, ओ ऐसा बिजनेस, मेरा ये बिज़नेस देख के ही मेरा बाल पक गया, मैं ये बिज़नेस देख के मैं बड़ा हुआ और तू अभी ऐसा है, मैं देख के आया, मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ बोला. तो सर जब कोई भी अपॉर्चुनिटी देखो, मैं ऑलरेडी आपके बात करके बाद 50% निगेटिव था, 50% पॉजिटिव था. 50% पॉजिटिव इसीलिए था जो आपने वो समझा था एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, उसके वजह से मुझे थोड़ा लगा कि ये अच्छा है. लेकिन जब घर से बात किया मैं 100% निगेटिव ही हो गया. और हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोगों का एक चीज़ होता है, बहुत बड़ा अस्त्र होता है, एक्सक्यूजेस. ओके, जैसे कल से मॉर्निंग जल्दी उठूँगा, कल से अच्छे से पढ़ाई करूँगा, वो मेरा मुंह में आ गया कि कल देखते हैं. ओके. और आपने मुझे कॉल किया था, मैं आपका कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन आपने भी शायद आपको लगा कि ये इंसान ही ये बिज़नेस कर सकता है, तो आपने दूसरा कॉल से जब कॉल किया तो मैं रिसीव करके आपको डायरेक्टली बोला कि सर मैं ये बिज़नेस नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे घर से परमिशन नहीं देता है. तो आपने मुझे उस टाइम में बोला था, फ्रांसिस जी कैरियर का डिसीजन और शादी का डिसीजन खुद को लेना है. तो शादी का तो टाइम नहीं था, तो कैरियर का टाइम था. तो सर मेरा 2 लैपटॉप था, वो 2 लैपटॉप किसी के घर में रख के मैंने ये बिज़नेस को शुरुआत किया था. मुझे एक ही चीज़ लगा था कि लाइफ तो एक जुआ है सर,
हम जब मरते हैं प्रॉफिट में या लॉस में, हम लोग एवरेज में ही रहता है अगर देखा जाए तो। मैंने सोचा देखते हैं एक बार, ये इंसान इतना दूर से आया और गारंटी भी दे रहा है कि मैं रहूँगा आपके साथ, ओके, मैं आपको पैसा देने से आपको मैं पूरा सपोर्ट दूंगा। मैंने एक ही सोचा, लाइफ में बहुत पैसा मतलब ऐसा ही गया है, तो मैंने सोचा कि देखते हैं एक बार, 10,000 15,000 से कुछ नहीं जाएगा मेरा। तो मैं जब सब अगर सच बोलूँ तो 2-3 पट्टी की तरह, एक जुआ की तरह मैं ये बिज़नेस स्टार्ट किया। और सर मेरा माइंडसेट पूरा नेगेटिव था ये बिज़नेस को लेकर। मुझे लगा ये इतना दूर से आया, मैं सपोर्ट करता हूँ थोड़ा सा। लेकिन सर बाद में मुझे जब मैं अच्छा अच्छा किताब मतलब बुक पढ़ा किया, उसके बाद अच्छा अच्छा वीडियोज़ देखा, 12 लोगों का इंटरव्यू देखा, तब समझ में आया कि नेटवर्क एंड मार्केटिंग अलग है और पिरामिड स्कीम, ये स्कैम अलग होता है, ओके। तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और जब समझ में आया पूरा, तब मुझे थोड़ा शर्म भी लगा आपके सामने आने के लिए, बिकॉज आपको मैं बहुत कुछ बोला था ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, असम में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिकॉज सर मतलब गलती लोगों का नहीं है, लोग ऐसा बना के चला गया है, मतलब कमिटमेंट रहता है, और कमिटमेंट देने के बाद मेरा फैमिली में भी 2-3 ब्रदर है जिसको उस स्कैम में बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन जब ये बिज़नेस मैंने देखा, वो लोग भी वही रिप्लाई दिया कि ये देखा बहुत, ये सुना बहुत, मेरा भाल ऐसा ही नहीं पक, बहुत कुछ बोला। लेकिन जब मैं प्लान अच्छे से समझाया और मैंने ट्रस्ट दिया कि कंपनी छोड़ो, मैं हूँ, अब ये दोगे, इतना कमिटमेंट मैं देता हूँ, तब वो लोग भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करके सक्सेस हुआ। तो सर मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं तो